स्वागत है मित्रों हमारे YouTube चैनल प्रज्ञा एजुटेक में। इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा और सैनिक स्कूल चयन परीक्षा के प्रश्न पत्र बौद्धिक योग्यता वाले प्रश्न के अंतर्गत सादृश्यता परीक्षण वाले कुछ प्रश्नों के उदाहरण लेकर समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले यदि आपने हमारे पूर्व का वीडियो जिसमें प्रश्न निर्माण की पद्धति बताई गई है उसे यदि नहीं देखा है तो हमारे चैनल के वीडियो में जाकर देख लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आइए अब इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर 386 ये बन गया 383, यानी कि 6 हो गया 3, बाकी तो सेम है यानी कि -3 हुआ यहाँ पर। तो उसी प्रकार ये 517 है, इसमें भी 3 माइनस कर दीजिए, तो 517 में 3 माइनस करेंगे तो आएगा 514, तो इसका आंसर होगा ए। आइए इस उदाहरण में देखते हैं 63 21 के साथ क्या संबंध है। उसी प्रकार का संबंध 27 का होगा किसी और के साथ, ठीक है। तो 21 को यदि मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो क्या आएगा, 3 1 3, 3 2 6, 63। इसका मतलब ये डिवाइड हुआ है 3 से, तो वैसे ही 27 को डिवाइड कर देंगे 3 से, या समझें यहाँ पे जो अंक आया है उसका 3 से मल्टीप्लाई होकर के 63 बना है, तो उसी प्रकार से यहाँ से पे जो अंक आएगा उसका 3 से डिवाइड होकर 27 बनेगी, या 27 को 3 से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 9, तो ये इसका आंसर होगा। इस उदाहरण में देखें 64 और 4 में से जो संबंध है वही संबंध यहां से 9 में होगा। यहां पर हुआ है, आपको टेबल याद होगा तो टेबल पढ़िए, 16 4 जा 24, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई हुआ है 16 से, तो उसी प्रकार 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से गुणा कर देंगे तो 16 9 जा होता है, आप गुणा करिए तो 16 निया 144, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा डी 144। आगे देखते हैं उदाहरण में। देखिए यहां पर 0.16 और यहां पर 0.0016, ठीक है। ये दोनों के बीच में संबंध को देखें तो दशमलव जो है 2 अंक लेफ्ट साइड मूव हुआ है, ठीक है, यानी कि ये जो है 100 से भाग किया गया है, इसको 100 से भाग करेंगे तो 2 अंक लेफ्ट साइड मूव हो जाएगा। वैसे ही उसी प्रकार इसको भी 100 से भाग कर दीजिए, ठीक है, या कहें 2 अंक लेफ्ट साइड खसका दीजिए, तो 1 अंक ये हो गया और 1 अंक 0 यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, 2 अंक खसकाना है। तो ऐसा उत्तर कहाँ पे है, देखिए यहाँ पर है, देखिए डी वाला, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा डी। इसको समझे, 10 बन गया है 99, उसी प्रकार 9 क्या बन जाएगा वो देखिए, तो ये बना है 10 गुणित 10 बराबर होता है 100 और माइनस हुआ है 1, तो उसी प्रकार से इसको कर दिए 9 गुणित 9, ये हो जाएगा 81, और 81 में 1 माइनस कर दो, तो 81 में 1 माइनस करेंगे तो आएगा 80, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ये बी वाला 80। आइए और आगे उदाहरण को लेकर के समझते हैं इसको। R हो गया है V और ये T हो गया है X, तो उसी प्रकार से B क्या होगा, है ना, तो उसको समझते चले जाएं। R के बाद S T U और V हुआ है, मतलब 3 स्टेप के बाद चौथा वाला आएगा, ठीक है। तो B के बाद B C D E 3 छोड़ दीजिए, उसके बाद आता है F, तो मतलब F आएगा पहला अक्षर, तो है ना। और यदि ऑप्शन में देखें तो F पहला अक्षर F वाला यही है और तो है ही नहीं, तो इसका आंसर होगा ये, ठीक है। उसी प्रकार से T हुआ है X, तो कितना गैप हुआ है, गैप को देखिए, T
यू वी, 2 का गैप हुआ है, तो उसी प्रकार डी से 2 का गैप हो जाएगा, डी ई एफ, 2 का गैप के बाद एच आता है, तो ये आंसर यही होगा। आगे देखें, चलिए अब ये के एन क्यू टी, ये हो गया है एल ओ आर यू, के से बन गया एल, है ना, एन का बन गया ओ, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इनके बीच संबंध देखें तो के बाद एल आता है जस्ट, एन के बाद ओ आता है, क्यू के बाद जस्ट आर आता है, मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट को लिया है। तो उसी प्रकार यहाँ से ए के बाद जस्ट क्या आ जाएगा, बी, डी के बाद क्या आ जाएगा, ई, तो बी ई वाला कहाँ है, ये देखो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है वो। अब यहाँ पे देखिए इसके संबंध को देखते हैं, डी आर आई वी ई एन, ये अपोजिट हो गया, एन पहले आ गया, फिर उसके बाद आई ई आ गया, फिर वी, अपोजिट करते चला गया। तो उसी प्रकार से यहाँ भी अपोजिट कर दीजिए, एम आखिरी में है तो एम सबसे पहले, है ना, एम के बाद ई, तो एम ई वाला कौन सा है, देखिए ऑप्शन 1, तो इसका उत्तर ये होगा। अब इसमें देखते चलिए, आर एम पी एल, और इसको दोनों को तुलना करिए, है ना, दोनों को यदि तुलना करते हैं तो जस्ट अपोजिट हुआ है, एल आखिरी में है, एल शुरू में हो गया, उसके बाद पी, उसके बाद एम, उसके बाद आर, तो वैसे ये भी हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट इधर, है ना, जी आखिरी में है तो जी सबसे पहले हो जाएगा, फिर डी है तो उसके बाद स्मॉल डी, है ना, तो जी और स्मॉल डी वाला कहाँ पे है, ये ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका उत्तर बी। चलिए और देखें, इस उदाहरण में एस का हो गया आर, है ना, और के का हो गया है आई, आर एस, एक पहले, है ना, पहला स्टेप में एक कदम पीछे, ठीक है, तो इसको एक कदम पीछे चला दो, है ना, के पहले क्या आता है, जे, तो इसमें जे आएगा, और के का हो गया है आई, है ना, तो कितने कदम पीछे चला, आई जे के, है ना, मतलब एक गैप है, मतलब के पहले जे, जे के पहले आई आता है। अल्फाबेट यदि आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसा लिख लीजिएगा, किसी रफ में ए बी सी डी ऐसा करके पूरा अल्फाबेट लिख लीजिएगा, है ना, उसके बाद फिर उस पर ऐसा नजर डाल के आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। हाँ, के का क्या हो गया है, आई, मतलब 2 कदम पीछे गया है, ये भी 2 कदम पीछे जाएगा। वाई के 2 पहले क्या आता है, डब्लू, है ना, डब्लू एक्स, एक्स को छोड़ करके वाई, तो ये जे डब्लू, तो ऐसा ऑप्शन 2 ठो है। अब एक और देखना पड़ेगा, आई क्या बन गया है, एफ, यहाँ भी एक गैप है, बीच में एक गैप लिया हुआ है, ठीक है, आई हो गया है एफ, एक को छोड़ करके पहले, है ना, सीधा गिनती चले चले तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, 2 छोड़ा, है ना, एफ ए बी सी डी ई एफ जी और एच छोड़ा है, ठीक है, मतलब 2 कदम पीछे, तो वैसे ही 2 कदम पीछे के पीछे लेंगे, है ना, तो 2 कदम पीछे क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई जे, आई और जे छूटेगा तो क्या आएगा, एच, तो ये वाला, तो इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर होगा ये डी वाला, ठीक है। और चलिए अब आते हैं इसमें, न्यूज को नंबरिंग कर दिया है, तो आप सीधा सीधा ए से जेड तक के अल्फाबेट लिखिए और उसके नीचे नंबरिंग कर दीजिए, जैसे ये 1, इसको 2, इसको 3, ये 4, तो उसी प्रकार से जेड तक के अक्षर लिखिए और उसमें नंबरिंग कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए एन 14 नंबर पे आता है, तो उसी प्रकार से पी कितने नंबर पे आएगा, उसका नंबरिंग करिए। चलिए पी कितने नंबर पे आता है, तो गिनती चालू करिए,
ABCDEFGHIJKLMNOP, P आता है 16 नंबर पर। ठीक है, तो पहला अक्षर आएगा 16। उसके बाद ई 5वें नंबर पे आता है, ABCDE 5वें नंबर पे आता है। तो इसी प्रकार से ए कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। तो 16 के बाद क्या आएगा? 1। तो 16 और 1 वाला आंसर कौन सा है? यहां पर है ऑप्शन सी में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। यहां पे F हो गया है 216 F कितने नंबर पे आता है? ध्यान दीजिए, ABCDEF कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे आता है। ठीक है, तो उसी प्रकार अब 6 तो नंबर पे आता है तो ठीक है, लेकिन यहाँ 6 तो नहीं लिखा है, 216 लिखा हुआ है ना। तो ये 6 216 कैसे बना होगा, उसको ध्यान दीजिए। तो ये क्या हुआ है? 6 × 6 × 6। ठीक है, तो ये हो जाता है 6 छक्का 36, 36 गुणित 6। अब इसको करिए, 6 छक्का 36 का 6, 3 और 6 तिया 18 और 3 21, ये हुआ है। यानी कि 6 का क्यूब हो गया। F 6वें नंबर पे आता है, उसका क्यूब यानी कि 3 बार गुणा। तो वैसे L कितने नंबर पे आता है? देखिए, ABCDEFGHIJKL कितने नंबर पे आता है? 12 नंबर पे आता है, मतलब 12 का क्यूब। तो 12 गुणित 12 ऐसा कर दीजिए। 12 12 में होता है 144। फिर इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 से फिर मल्टीप्लाई करें तो हो गया 12 चौक 48, हासी लाई 4, 12 चौक 48 और 4 52 का 2, हासी लाई 5, 12 कम 12, 12 5 17। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा ये वाला 1728। तो इस प्रकार से आप जितने अधिक प्रश्नों को हल करते चले जाएंगे, उतना ही आपका अभ्यास होते चले जाएगा और आप जल्दी से जल्दी प्रश्न हल करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। तो आप कोई भी बुक खरीद लीजिए, मार्केट में जो नवोदय प्रवेश परीक्षा के लिए बुक मिलता है या सैनिक प्रवेश परीक्षा के लिए जो बुक मिलता है, बुक खरीद लीजिए और उस बुक में दिए हुए अभ्यास को अधिक से अधिक आप हल करते चले जाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए और मित्रों को अपने शेयर भी कर दीजिए।